नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है आलोचना। आलोचना शायद यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है और यह हमने कभी न कभी जरूर महसूस किया होगा कि अच्छी आलोचना हमें सुधारने व आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, जबकि नकारात्मक आलोचना हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकती है। इस कहानी के माध्यम से हम अपने समाज में वैवाहिक आलोचना पर एक नजर डालेंगे। जीजी, तुम तो कल गई रही शादी में, मैं तो ना जा पाई। काहे कि जीजी कल बड़ी रात गए आए और पड़ोस में भी शादी हो रही थी तो हम वहीं चले गए। वो लोग भी कई बार कह गए थे आने को, सो जाना पड़ा। तो दोस्तों, यह सुबह की सैर पर आज का हॉट टॉपिक था। मुझे सुबह की सैर बहुत पसंद है, वह भी गुलाबी ठंड के मौसम में तो बात ही कुछ और होती है। चारों तरफ खिले फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर किसी ने रंग बिरंगी सुंदर सी चादर फैला दी हो। फूलों की सुगंध से तो वातावरण ही नहीं, मेरी तो आत्मा तक सुगंधित हो जाती है। चिड़ियों की चहचहाहट किसी सुंदर गीत सी लगती है। नहीं तो इस भागती जिंदगी में कान फाड़ गाड़ियों की ध्वनि के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। कभी कभी तो इन कान फाड़ गाड़ियों की ध्वनि से तो ऐसा जी घबराने लगता है कि मन तो करता है फिर से बरसों पुराने समय में लौट जाएं। हरसिंगार सदैव से मुझे मोहित करता रहा। उसकी खुशबू में ऐसा मन डूब जाता है जैसे तपती गर्मी में बारिश की बूंदें धरती को ठंडक पहुंचाती हैं। आज सुबह पार्क में सैर करते करते रुककर प्रकृति की एक अद्भुत छटा देखने की इच्छा हुई। वहीं हरसिंगार के पेड़ों के पास लगी एक बेंच पर बैठकर आंखों को बंद कर एक सुकून का अनुभव कर रही थी कि दो महिलाओं की बातें कानों ने अनायास ही सुन ली। वो भी पास में पड़े बेंच पर आकर बैठी थीं और आपस में बातें कर रही थीं। शायद वे किसी के विवाह की चर्चा कर रही थीं। दोनों की उम्र लगभग 40 से 45 की रही होगी। दोनों की भाषा थोड़ी अलग थी लेकिन समझने योग्य थी और आवाज तो इतनी स्पष्ट थी कि जैसे वह मेरे ही बेंच पर बैठी हूँ। इसलिए ना चाहते हुए भी कान उनकी तरफ चले गए। एक ने पूछा, जीजी तुम कल शादी में गई थी क्या? हम लोग तो नहीं जा पाए। कल तो वह देर से घर आए थे और हमारे पड़ोस में भी एक शादी थी तो वहाँ भी जाना था, इसलिए नहीं जा पाए हम लोग। कैसी रही शादी? सब ठीक था ना? क्या ठीक था सुमन? अच्छा ही हुआ जो तुम नहीं गई वहाँ। क्यों, क्या हुआ जीजी, बताओ तो। अरे सुमन, हम तो कह रहे हैं जब स्वागत सत्कार करना ही ना हो तो क्या जरूरत है बुलाने की? वहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अरे जीजी, शर्मा भाई साहब हैं भी अकेले, दो बेटियां ही तो हैं, कौन देखे। हो गया शादी बस, और क्या। उनकी बेटी का तो रिश्ता ही कहाँ हो रहा था, कैसे कैसे करके तो हुआ है। हाँ, सुना तो मैंने भी था, लेकिन जब रिश्ता इतना मुश्किल से हुआ है तो व्यवस्था भी तो अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई उंगली ना उठा सके। कल को लड़की के ससुराल वाले ही ताने देने लगे तो क्या होगा। हाँ जीजी, यह तो है, लेकिन क्या सच में ही कुछ व्यवस्था नहीं थी? अरे बहन, नाश्ते में वही पानी पूरी टिक्की चाउमीन, यह सब वही पुराने जमाने का नाश्ता। ना खाने की वैरायटी ना ड्रिंक में, वही सब घिटा पिटा मेन्यू था। और क्या भाई, शादी का मेन्यू तो मेरी बड़ी बहन की बेटी में मैंने देखा था। नाश्ते का इतना काउंटर कि नाश्ता करते करते ही पेट भर जाए, और खाने का तो पूछो ही मत। मैंने तो इतनी डिश के नाम भी नहीं सुने थे। जितने मेहमान नहीं, उससे ज्यादा तो वेटर रखे थे। उन्होंने सबका ध्यान रखने के लिए प्लेट में जरा सी जगह होती
नहीं कि वेटर खुद ही कुछ न कुछ रख जाता। शादी में इतना खर्च किया कि लोगों की आंखें फटी रह गईं। क्या सच में जीजी? और नहीं तो क्या। अरे भाई, लड़का तो अफसर खोजा है, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अरे अच्छा रिश्ता मिल गया सो करके गंगा नहा ली मेरी बहन भी। लड़की का ग्रेजुएशन होने वाला था, उम्र भी तो हो गई थी शादी की। देर हो जाती तो रिश्ता मिलने में दिक्कत होती है। लेकिन जीजी, मैंने तो सुना कि शर्मा जी ने भी अच्छा खर्चा किया शादी में। शादी का मेन्यू भी तो अच्छा था। अरे कुछ अच्छा नहीं था। स्टेज तो ऐसा था कि 4 लोग ठीक से खड़े नहीं हो सकते। क्या खाक अच्छा था। तभी एक 14-15 साल की लड़की उधर से टहलते हुए निकली। दोनों महिलाओं को देखकर उसने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। उसके प्रणाम करते ही एक ने कहा, खुश रहो प्रिया। तो दूसरे ने कहा, जल्दी से अच्छा घर वर मिले। आज स्कूल नहीं गई क्या? नहीं आंटी, परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टियां हुई हैं तो स्कूल नहीं जाना है, इसीलिए सोचा आज बाहर टहल लूं, फिर कोचिंग भी जाना है। आंटी ठीक है, मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ। लड़की के जाते ही दोनों महिलाएं शादी के मेन्यू से हटकर उस लड़की पर आ गईं। जी, कितनी बड़ी हो गई है प्रिया, और रंग रूप भी ठीक है। अच्छी लड़की है, कभी इधर उधर घूमते नहीं देखा। तो भी ना सुमन, पता नहीं कहाँ रहती है। देखा नहीं क्या कैसे कैसे कपड़े पहनती है। इतनी बड़ी लड़की को कौन घर में बिठा कर रखता है। पता नहीं क्या शौक पाल लेती हैं आजकल की लड़कियां। कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे माँ बाप। इससे ज्यादा उनकी बातें सुनी नहीं गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है। उनकी बातों से मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। तभी वह दोनों महिलाएं गेट की तरफ बढ़ गईं और बाहर चली गईं। लेकिन उनकी बातों से अंदर का विरोधी स्वभाव जागृत हो गया और बार बार मन में सवालों की छड़ी लग रही थी। एक पिता अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर रहा है अपने बेटी के विवाह के लिए, और ऐसे लोग जिन्हें कभी विवाह के इंतजाम में तो कभी साज सजावट में तो कभी खाने नाश्ते में कमी लगती है, ऐसे लोग विवाह में जाते ही क्यों हैं? नवयुगल को आशीर्वाद देने या कमियां निकालने या खाना टेस्ट करने, या फिर वहां फोटो खिंचवाने जाते हैं। अरे सहयोग की दृष्टि से तो आजकल लोग विवाह में जाते ही नहीं। लेकिन एक बात जानने की इच्छा जरूर है कि बेटी के पैदा होते ही लोग उसकी विवाह की चिंता करने लगते हैं और पूंजी जोड़ने लगते हैं। क्या वही पूंजी हम अपनी बेटी की शिक्षा, उसकी स्वास्थ्य व उसको आत्मनिर्भर बनाने में खर्च करें तो उसे अच्छा जीवन साथी स्वयं नहीं मिल जाएगा? लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो लड़कियों को कहते हैं सुखी रहो, अच्छा घर वर मिले, और अगर वह शादीशुदा है तो कहेंगे घर संसार बना रहे। वही कोई लड़का हो तो उसे कहेंगे यशस्वी भव, खूब तरक्की करो, नाम कमाओ, आगे बढ़ो। यही आशीर्वाद लड़कियों को क्यों नहीं देते लोग? समाज ने हमें नहीं, हमने समाज को बनाया है, तो समाज का दृष्टिकोण भी तो हमें ही बदलना होगा। विवाह पर होने वाला खर्च अगर बच्चों की शिक्षा पर हो तो एक बेहतर कल जरूर होगा। शहर से लौटते समय रोज जितनी ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होता था, इस समय उतना ही दुख और क्रोध का अनुभव हो रहा था कि हमारी मानवता कितनी छोटी, कितनी खोखली और दूषित होती जा रही है। लोग किसी का सहयोग करने की जगह उसकी आलोचना करने में लगे हैं। अगर समय रहते इस तरह की समस्या का समाधान नहीं निकला तो यह समस्या इतनी प्रचंड हो जाएगी
कि यह एक कुप्रथा में बदल सकती है। इसलिए अपने अंदर की मानवता न मरने दें। दोस्तों, ऐसे ही अन्य रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।